आपके सामने कोई कुदृश्य आया है, कोई गलत दृश्य है, तो आपकी आंखें तो आपकी ना, दृश्य आपका नहीं है, दृश्य आपका नहीं है, लेकिन आंखें तो आपकी ना। आप हटाइए, लेकिन आप हटाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचना ही नहीं चाह रहे। क्यों नहीं बचना चाह रहे? क्योंकि मन ने आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया है। और पता है, मन ने जकड़ के नहीं रखा है, आपने मन को जकड़ के रखा है। आप बचना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें महत्व बुद्धि है आपकी, उसमें आपको आनंद दिख रहा है, जबकि आनंद है नहीं। जैसे कुत्ते को है ना, हड्डी में आनंद दिखता है, सूखी हुई हड्डी को चाटता है, भला सूखी हुई हड्डी में कोई आनंद है? बताओ। उसको हमेशा चाटते रहता है। तो जैसे पतंगा है, पतंगा होता है ना, कीट पतंगा, जो कीड़े होते छोटे छोटे, जो दीपक के ऊपर से उड़ते रहते हैं। तो दूर बैठा कीट पतंगा क्या सोचता है कि उस दीपक में, जो जलता हुआ दीपक है ना, उसमें बहुत सुख है, उड़ के हुए जाता है, अपने पंख जला करके नीचे आ जाता है। तो वैसे आज के युवाओं की हालत, कि उसको लगता है इस गंदी क्रिया को करने में, उस गंदी वीडियोस को देखने में बहुत आनंद है, और वहां जाके अपना नुकसान करवा के आ जाता है, अपना पूरा क्षय धातु नाश कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद दिख रहा है। लेकिन जिस दिन वह तत्व ज्ञान हो जाए कि हमें उसका आनंद, उसमें आनंद नहीं है, अब वो कैसे होगा? जब दूसरी जगह से आनंद मिलने लगेगा तो उस आनंद को वह छोड़ देगा। जैसे गुड़ है, अब व्यक्ति जो कई सारे जने केवल गुड़ में ही आनंद ले रहे हैं, अरे गुड़ में ही मजा ले रहे हैं, लेकिन जब वो रसगुल्ला खा लेगा तो गुड़ में आनंद आएगा क्या? नहीं ना। तो वैसे इससे बड़ा आनंद आपको चाहिए, तब जाके छूटेगा। अब ये छूटेगा कैसे? फिर छोड़ना नहीं पड़ता है। हम कभी भी किसी को, पता है, छोड़ने की ज्यादा सलाह नहीं देते, सलाह देते हैं पकड़ने की। और पकड़ लिए ना एक बारी परमात्मा को, तो ये तो छोड़ना क्या, तो छूट ही जाएगा। अरे जिसको रसगुल्ला खाने का स्वाद पड़ गया, आदत पड़ गई, फिर वो क्या गुड़ को याद करेगा? फिर तो बोलेगा, अरे खाने के बाद अगर तीखा भी लगा ना कुछ, कि तीखी सब्जी बन गई है तो तीखा भी लगेगा, तो बोलेगा अरे चलो अब मीठे में रसगुल्ला ही खा लेते हैं, मुंह को मीठा करने के लिए। वो ये नहीं बोलेगा गुड़। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में रसगुल्ला है ना। तो वैसे जब आनंद की प्राप्ति की इच्छा होगी उसको, जब कि यार बहुत टेंशन हो गया, यार बहुत आज काम हो गया, चलो आनंद प्राप्त करते हैं, तो वह हल्का होने के लिए, चाहे आनंद के लिए, वो चाहे वो आनंद को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? परमात्मा को याद करेगा। क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रकृति आनंद स्वरूप नहीं है। जो आपको थोड़े समय का आनंद मिल रहा है वो प्राकृतिक आनंद है। और वह आनंद ऐसा बताया है जैसे कि जहर मिली हुई खीर। ये सांख्य शास्त्र, अनेकों शास्त्र और दर्शन शास्त्र, उपनिषद शास्त्र में यही बातें बताई कि वह ऐसा आनंद है जो आप अभी तक के ले रहे हैं। ये ऐसा आनंद है, जहर मिली हुई खीर, उसमें वास्तव में आनंद नहीं, वो लग रहा है आनंद, खा रहा है, वाह क्या टेस्टी खीर, थोड़ी देर में मृत्यु होने वाली है, थोड़ी देर में मरेगा और तड़प तड़प के मरेगा, थोड़ी देर में ऐसी तड़पन होगी उसके अंदर। तो वैसे ही होता है ना। कई जने युवक बताते हैं कि हम जब ऐसी क्रियाएं, जैसे यहाँ पर एक पहले एक अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न लिया था, उसमें क्या बोल रहे थे वो, कि बहुत ग्लानि हो रही, बहुत तड़पन हो रही, बहुत चिंता हो रही, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहर मिली हुई खीर है वो। जैसे पतंगा है ना, वो उड़ करके दीपक के पास जाता है, उसको लगता है दीपक में तो बहुत आनंद है, वो चिराग में जाता है, दीपक में जाता है, सीधे नीचे आता है, पंखा चलवा के तड़पता रहता है। और आज का युवा भी वही बताता है कि जब हम उस क्रिया को करते तब लगता है कि बहुत आनंद है, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत आनंद है, करने के बाद बहुत तड़पन होती है। क्योंकि शरीर कमजोर, आंखें कमजोर, हड्डियां कमजोर, स्मरण शक्ति कमजोर, बोला हुआ याद नहीं, ये पता नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले सब्जी किस चीज का, सच्ची बता रहे कई जनों को ये पता नहीं होता कि अभी थोड़ी देर पहले सब्जी क्या खाई थी। ये पता नहीं होता कि हमें अगला काम क्या करना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है, स्मृति नहीं है। 10 बार, जैसे अभी हम कई बारी पढ़ाते हैं, तो जैसे प्रवचनों में भी और दर्शन कक्षा, उपनिषद कक्षा, तो उसमें जैसे युवाओं को भी हम बताते हैं किसी को, तो कुछ तो होता है एकदम ग्रास्पिंग लेवल तीव्र की, बिल्कुल ग्रास्प कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, हाँ क्या बोले जी, मतलब वो पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं है। धारण शक्ति, ब्रह्मचर्य से धारण शक्ति आती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा, ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य जिसका नहीं है, जो ब्रह्मचारी नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो केवल थोड़े समय की बस, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत, बाकी जो उच्च शीर्ष पर पहुंचना है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। और जो कहते हैं कि जो उच्च शीर्ष पर है जी, वो तो चरित्रहीन लोग बैठे,
धड़ाम से नीचे आके गिरेंगे, अभी पुण्य कर्म चल रहा है उनका, ये बात को आप समझिए, एकदम नीचे आके गिरेंगे। वो कुछ समय का ऐसा लग रहा है कि यार उनका वो तो बड़े देखो चरित्रहीन भी है, इतने बड़े गलत लोग हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी सफलताओं का नहीं नहीं, इस ये आपको एक सिद्धांत याद रखिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सिद्धम, कुछ पुण्य कर्म है जिसके कारण वो भोग सकते हैं, लेकिन एक दिन जब वो पाप कर्म उनका जब सामने आएगा एकदम नीचे आएंगे। चरित्रहीन कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है सीधे नीचे